हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो 30 MCQs है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आज 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अरस्तु। दोनों का आंसर क्या है? अरस्तु है। अरस्तु नामक जो साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजी की खोज किया था और जूलॉजी का भी उन्होंने ही खोज किया था। ठीक है। ये जो है देखिए, ये है अरस्तु। अरस्तु आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। ठीक है। जंतु विज्ञान यानी कि जीवों से रिलेटेड जो भी अध्ययन किया जाता है उसको जंतु विज्ञान कहते हैं, जिससे मैं एक एग्जाम्पल देकर आप सभी को समझाया। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका खोज कौन किया था? इसका खोज थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट ने किए थे। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने किए थे। ठीक है। अब वर्गीकृत के पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज में। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। जीवों के नामकरण की द्विनामपत्ति कौन दिया? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, द्विनामपत्ति कौन दिया? तो इस जो द्विनामपत्ति दिया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? कैरोलस लिनियस। क्या था? कैरोलस लिनियस। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मतलब फंगी का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है काइटिन। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, काइटन लिखा हुआ है बट काइटिन होता है। काइटिन का बना होता है कोशिका भित्ति। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कवक किस टाइप के होते हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर। कोशिका की खोज कौन किया, यानी कि सेल का खोज कौन किया? उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुआ? तो इसका आंसर है 1665 ईस्वी में हुआ था। यानी कि कोशिका की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और कब किया? 1665 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन हमेशा सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में बायोलॉजी में मिल ही जाते कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज कब हुआ? न्यूक्लियस की खोज 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक दिखाया हूँ डायग्राम के थ्रू न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियस है, फिर
न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, इसके बाद क्रोमैटिन है, इसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियर पोर्स है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने समझाने का कोशिश किया। ओके, अब रही बात कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया, तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज यानी कि न्यूक्लियस की खोज 1833 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जीव द्रव्य की खोज किसने किया, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया, तो इस वैज्ञानिक का नाम था डी जॉर्डिन। कौन था, डी जॉर्डिन। ठीक है, जीव द्रव्य का नामकरण कौन किया, उसका नाम नेमिंग कौन किया था, नोमेनक्लेचर कौन किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था पुरकिंजे। ठीक है, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, क्रिप्टोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। मैंने प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कौन दिया, तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी देने वाले जो वैज्ञानिक का नाम जो है वो मैक्स अस्चेल्ज। ठीक थे, मैक्स अस्चेल्ज ने दिया था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। ठीक है, गोल्जी कॉय यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की, तो इस वैज्ञानिक का नाम था जो खोज करने वाले थे कैमिली गोल्जी। कौन था, कैमिली गोल्जी। आप देख सकते हैं कैमिली गोल्जी किस टाइप के पर्सन थे, उनको मैंने एक फ़ोटो के थ्रू में दिखाया हूँ। ठीक है, तो इन्होंने गोल्जी का यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के भीतर पाए जाने वाला केंद्रिका की खोज किसने की, केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले केंद्रिका की खोज किसने की, तो इस वैज्ञानिक का नाम था मिस्चर मिशर मिशर। ठीक है, अब केंद्रिका की खोज मिशर ने किया, बट उन्होंने कब किया, किस साल किया, तो केंद्रिका की खोज जो हुआ वो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1871 ईस्वी में, जो मिशर ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स की खोज कौन किया, तो इसका आंसर है वाल्देयर फ्लेमिंग। वाल्दर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था, क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, वाल्देयर फ्लेमिंग ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है गुणसूत्र का नामकरण कौन किया, यानी कि क्रोमोसोम का जो नाम दिया, नामकरण जो नोमेनक्लेचर किया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, वाल्डेयर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो है मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया, आप इसके थ्रू देख सकते हैं। इसमें प्लेजिलम, ये जो है पार्ट है प्लेजिलम। ठीक है, इसमें कॉलर है, न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है। ये जो है एक स्पर्म में जो होता है क्रोमोसोम्स होते हैं, जो उसके एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने दिखाया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की, तो एसिम्पर
इस वैज्ञानिक का नाम था एस्चिम्पर, जो क्लोरोप्लास्ट की खोज किया, जिसको मैं बोलते हैं पर्णहरित। पर्णहरित की खोज किसने किया? तो इस वैज्ञानिक का नाम था एस्चिम्पर। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की खोज कब हुआ? जो एस्चिम्पर जो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट की खोज कब किया, किस साल किया? तो उन्होंने 1833 ईस्वी में किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर मैंने दिया। अब स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस टाइप के होते हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर का लेयर पाया जाता है। तो देखते हैं, इसमें एक आउटर लेयर हो गया, इनर लेयर हो गया, ठीक है, स्ट्रोमा हो गया, ठीक है, थाइलाकोइड्स हो गया, ल्यूमेन हो गया, ग्रैनम हो गया। ये सभी क्या थे? एक पार्ट थे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की एक पार्ट है का नाम था। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की खोज कौन किया? राइबोसोम्स की खोज कौन किया? उस वैज्ञानिक का नाम था जीई पैलेट। क्या नाम था? जीई पैलेट। राइबोसोम का खोज जी पैलेट ने कब किया? यानी कि राइबोसोम की खोज कब हुआ? वो हुआ 1955 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, ये बताइए आप लोगों ने, राइबोसोम का क्या काम है? तो राइबोसोम का जो मेन काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने का काम किसका है? राइबोसोम्स का है। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम किसका है? राइबोसोम्स का है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है, लाइसोसोम की खोज कौन किया? तो लाइसोसोम की खोज सी ड्यूवे ने किया। सी ड्यूवे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम की खोज किया। ठीक है, लाइसोसोम की खोज कब हुआ? लाइसोसोम की खोज जो 1955 ईस्वी में सी ड्यूवे ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? उनका नाम था रिचर्ड अल्टमान। क्या नाम था? रिचर्ड अल्टमान। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? निम्नलिखित कौन किया? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया? उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? उस वैज्ञानिक का जो नाम था वो था बेंडा। बेंडन जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम से उन्होंने नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल ऑल्सो कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया भी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, यानी ऊर्जा की घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन से ऊर्जा की घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम कोशिका का आकार कितना होता है? सूक्ष्मतम कोशिका का आकार जो होता है वो होता है 0.1 माइक्रोन। कितना होता है? 0.1 माइक्रोन का होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच के अंडे का आकार कितना होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार जो होता है वो कितना होता है? 170 mm, 170 mm का होता है।
ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अब मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है। मैंने दो ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैं इस कन्फ्यूजन और मिस्टेक को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हूँ, दोनों वर्ड दिया हूँ, ताकि आप उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या सही आंसर होगा। तो आप लोगों ने बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग जिसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लाइसोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स नहीं होगा। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जो प्रोटीन बनाता है हमारे शरीर में। ठीक है, लाइसोसोम में एक एंजाइम्स होते हैं जो अपने आप वो फट जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइसोसोम का एक स्ट्रक्चर दिया हूँ जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।